ऊपर वाले का दिया हुआ कभी अल्प नहीं होता, जो बीच में टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। हार को जीत से दूर रखना यारों, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। तो इसी सोच और जज्बे के साथ स्वागत है आप सभी का अशोका आईआईटी जेईई परिवार में। हमारे यहाँ पर आईआईटी जेईई नीट व एम्स जैसे एंट्रेंस एग्ज़ाम के विषयों पर कोचिंग क्लासेस दी जाती है। खासकर अगर मैथ्स की बात की जाए तो हमारे इंस्टीट्यूट के फाउंडर व फैकल्टी मिस्टर AK सिंह की ख्याति पूरे क्षेत्र में फैली हुई है, क्योंकि वह मैथ्स पढ़ाते ही नहीं सिखाते हैं। शिक्षा के क्षेत्र के लगभग 24 सालों के अनुभव और अपनी मजबूत फैकल्टीज़ के साथ मिस्टर AK सिंह सफलता से इस इंस्टीट्यूट को चला रहे हैं। हमारे इंस्टीट्यूट के अनेकों विद्यार्थी आईआईटी जेईई जैसे एंट्रेंस एग्ज़ाम में सफलता हासिल करके अपने इंस्टीट्यूट का नाम रोशन करते जा रहे हैं। मैथ्स के तो मिस्टर AK सिंह प्रख्यात विद्वान हैं ही, साथ ही में हमारे इंस्टीट्यूट में फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के भी प्रतिभाशाली शिक्षक मौजूद हैं। आप हमारे स्क्रीन पर दिए गए सभी संपर्क सूत्रों के माध्यम से हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमें सेवा का मौका अवश्य दें। धन्यवाद। Dear students, this is the part of algebra. The topic is matrices and determinant basically. But firstly, we have to study about matrices. Matrices is the plural form of matrix. मैट्रिक्स पार्ट 1 फर्स्ट लेक्चर लेके आए हैं। आप देख लीजिए बेसिक इंफॉर्मेशन। व्हाट इज मैट्रिक्स, मैट्रिक्स क्या है, उसकी फैमिली में किस तरह के मेंबर्स होते हैं, उनकी मेंबर्स की कैसे कैटेगराइजेशन करेंगे, हाउ टू ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई मैट्रिसेस, what is the inverse of matrices, different types of matrices and many more things about matrix. Firstly, हमें ये पता करना है कि मैट्रिक्स होता क्या है। तो आप देख सकते हैं मैट्रिक्स एक्चुअली अरेंजमेंट है एलिमेंट्स का रो वाइज एंड कॉलम वाइज। जैसे आपको याद होगा, आप जब स्कूल में प्रेयर के लिए जाते हैं तो आप लाइन पे खड़े होते हैं, तो अगर आप ध्यान दें तो सामने से देखेंगे तो ये कॉलम्स कहे जाएंगे, और अगर साइड से देखेंगे तो ये रो कही जाएंगी। वही सिस्टम यहाँ पे है। आप देख सकते हैं कि ये मैंने एक तरह से देखिए, एक कॉलम ये है, एक कॉलम ये है, एक कॉलम ये है, फर्स्ट रो ये है, सेकेंड रो ये, थर्ड रो एंड फोर्थ रो। दिस इज फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम। ये हमने रो वाइज एंड कॉलम वाइज अरेंजमेंट किया है एलिमेंट्स का, और इसी को हम मैट्रिक्स कहते हैं। बस इन एलिमेंट्स को स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपको बंद कर देना है। आप देख सकते हैं ये मैट्रिक्स है, इसके अंदर जो भी एंट्रीज होंगी, जितनी एंट्री है, दैट एंट्रीज आर नोन एज एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स। इन एंट्रीज को हम मैट्रिक्स के एलिमेंट कहते हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो दिस इज फर्स्ट रो, this is second row, this is third row, this is fourth row, this is first column, this is second column and this is third column. जो एंट्रीज होती हैं जिन्हें एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स कहते हैं, वो हमेशा स्मॉल लेटर में लिखे जाते हैं इन जनरल, और मैट्रिक्स का नाम हमने रख दिया है कैपिटल A। ये हमेशा कैपिटल लेटर में मैट्रिक्स का नाम लिखा जाता है। देखिए ध्यान से, ये जो फर्स्ट एलिमेंट है इसे हम लीडिंग एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स कहते हैं। फर्स्ट है वेरी फर्स्ट लीडर है, दिस इज द लीडिंग एलिमेंट। अगर हम इसकी प्लेस को स्पेसिफाई करना चाहें, ये जो लीडिंग एलिमेंट है इसका प्लेस क्या है, तो आप ध्यान से देख सकते हैं कि ये जो प्लेस है ये फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम का प्लेस है। तो अगर हम इसका जनरलाइजेशन करें, इस एलिमेंट का प्लेस डिसाइड करें, तो हम कह सकते हैं इस एलिमेंट को A11। जैसे हम लोग को याद होगा जब हम सीरीज सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ते थे, तो उसमें एक तो हमको कोई भी फर्स्ट एलिमेंट है, फर्स्ट टर्म है लेना होता था, तो हम उसे A1 लिखते थे, सेकंड टर्म को A2 लिखते थे, थर्ड टर्म को A3 लिखते थे, nth टर्म को AN लिखते थे। लेकिन यहाँ क्योंकि कोई भी एलिमेंट है वो स्पेसिफाइड है
किससे? रो से एंड कॉलम दोनों से। इसलिए यहाँ पर जब हम उसकी प्लेस की बात करेंगे तो हम इस प्लेस को 1 1 प्लेस कहेंगे। क्यों? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का प्लेस है, इसलिए इसके एलिमेंट को A11 कह दिया इन जनरल। दिस प्लेस इज 1 2 प्लेस, इसलिए इसके एलिमेंट को A12 कह दिया। दिस प्लेस इज 1 3 प्लेस, A13 कह दिया। सिमिलरली सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, दिस इज 2 1 प्लेस, this is 2 2 place, this is 2 3 place, so A23, this is 3 1 3 2 3 3, देख सकते हैं 4 1 4 2 4। तो इस तरह से हम किसी भी प्लेस के एलिमेंट को पहचान सकते हैं कि वो एलिमेंट कहाँ पे है। बड़े इसके अलावा आपने ध्यान से देखा है यहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने 4 क्रॉस 3 लिखा हुआ, ये क्या बताता है? This is order of matrix। क्या बताता है? मैट्रिक्स का क्या ऑर्डर है? मैट्रिक्स का ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इक्वल टू नंबर ऑफ रोज क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम्स। यहाँ पे फर्स्ट वाला नंबर रो बताएगा उस मैट्रिक्स में कितनी रोज है, और सेकंड वाला कॉलम सेकंड वाला नंबर कॉलम बताएगा कि उस मैट्रिक्स में कितने कॉलम है। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हो गया। अब बात आती है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट हैं? तो आप डायरेक्टली यहां से बता सकते हैं 4 into 3। 4 into 3 कितना होगा? 12। तो देयर आर 12 एलिमेंट्स इन द मैट्रिक्स। तो नंबर ऑफ rows into number of columns. Here in this case, number of elements equal to 4 into 3, that is 12 elements are there in this matrix. इस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट्स होंगे? There are 12 elements. समझने वाली बात मेन जो मैंने बताया, मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं उन्हें रो वाइज एंड कॉलम वाइज हम अरेंज करते हैं। इधर से हम ये रो होती है हमारी और ये कॉलम्स होते हैं। ऑर्डर क्या होता है? नंबर ऑफ रोज क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम्स लिख देंगे, वो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होगा। दोनों को मल्टीप्लाई करके जो नंबर आएगा उतने एलिमेंट्स होंगे उस मैट्रिक्स के अंदर। प्लेस मैंने बता ही दिया, दिस इज 1 1 1 2 1 3, आगे होता तो 1 4 2 1 2 2 2 3, आगे होता तो 2 4 3 1 3 2 3 3 4 1 4 2 4। ये इनकी प्लेसेस होंगी। इसके अंदर जो एंट्रीज होंगी वो स्मॉल लेटर में होंगी और जो मैट्रिक्स का नाम होगा वो हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। अब इसी में एक छोटा सा क्वेश्चन उठता है, मैं आपको दिखाऊं कि अगर मैं आपसे कहूं कि a matrix contains 18 elements, what are the possible orders? अभी हमने बेसिक नॉलेज लिया है व्हाट इज मैट्रिक्स, और देखिए क्वेश्चन बन रहा है कि मैट्रिक्स है जिसके अंदर 18 एलिमेंट्स। हम कह रहे हैं इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या क्या हो सकता है, ये तो आप बता सकते हैं। सबसे पहले 1 into 18 ऑर्डर मैट्रिक्स हो सकती है जिसमें 1 रो हो एंड 18 कॉलम्स हो, उसमें भी 18 एलिमेंट्स होंगे। 18 क्रॉस 1 का भी मैट्रिक्स हो सकता है जिसमें 18 रो हो और 1 कॉलम हो। 6 क्रॉस 3 ऑर्डर का हो सकता है कि तब भी इसमें एलिमेंट्स 18 ही होंगे। 3,6 ऑर्डर का भी मैट्रिक्स हो सकता है। 9 क्रॉस 2 हो सकता है, 2 क्रॉस 9। तो आप देख सकते हैं हाउ मेनी मैट्रिसेस आर पॉसिबल या डिफरेंट ऑर्डर ऑफ आर पॉसिबल 1 2 3 4 5 6। अगर किसी मैट्रिक्स में 18 एलिमेंट्स हैं तो उस मैट्रिक्स के ये पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं। करेक्ट? ये बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट मैट्रिक्स। पर्टिकुलर मैट्रिक्स हमने यहाँ पे लिया है 4 क्रॉस 3 की ऑर्डर की, जिसमें 4 रोज है एंड 3 कॉलम्स है।
इसे 4 × 3 ऑर्डर कहा जाएगा। और इसे हम अगर 4 × 3 12 लिख दें, मीन्स 12 एलिमेंट्स होंगे इस मैट्रिक्स में, सबकी प्लेसेस कौन सी होंगी, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको मैंने दिया। इसी पर दूसरा एग्जाम्पल जैसे देखिए, मैंने एक मैट्रिक्स लिया 2 1 -1 3 2 4, ऑर्डर इज 2 × 3, 2 rows and 3 columns। अब हमने कहा भाई A2 1 बताइए, A2 3 बताइए, A1 3 बताइए, A1 2 बताइए। तो आपको पता है A21 मांग रहा है, मींस सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट। देखिए ये फर्स्ट रो है, ये सेकेंड रो है, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम एंड दिस इज थर्ड कॉलम। 21 मींस सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का कौन सा एलिमेंट है, 3 है, यह आंसर 3 हो जाएगा। A23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम, दिस इज द एलिमेंट, द आंसर इज 4। A13 फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, दिस इज -1, and A12 first row second column, the number is 1। तो आप इस तरह से पहचान सकते हैं कि कौन सा एलिमेंट किस प्लेस का है, बेसिक इंफॉर्मेशन नोट कर सकते हैं। अब मैं इस मैट्रिक्स का जनरलाइजेशन करूं, इन जनरल मैट्रिक्स को कैसे लिखा जाता है, उसके ऑर्डर किस तरह से होंगे, उसके एलिमेंट्स कैसे होंगे, ये सारी बातें आपको बताना है। इन जनरल हमने एक मैट्रिक्स लिया बच्चों, A11 A12 A13 डॉट डॉट A1n, A21 A22 A23 A2n, A31 A32 A3n, AM1 AM2 AM3 and this is AMN। अगर आप ध्यान से देखें तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, हाउ मेनी रोज आर देयर एंड हाउ मेनी कॉलम्स आर देयर, देयर आर m rows and n columns, means what is the order of this matrix, order of this matrix is m cross n। इसी को हम इतना बड़ा सा ना लिख करके हम चाहते हैं तो जनरलाइज करते हैं। जैसे आपको याद होगा कि सीरीज में जनरल टर्म हुआ करता था an और tn की वजह से, और इस n को हम चेंज कर देते थे तो उस पर्टिकुलर जो है टर्म मिलने लगता था। इन द सेम मैनर यहाँ पे भी हम इसका जनरल टर्म क्या होगा, आप सोचिए यहाँ पे इसका जनरल टर्म क्या होगा। इसके जनरल टर्म में रो भी होगी और कॉलम भी होगी, इसलिए हम इसके जनरल टर्म को aij मानते हैं। मींस दिस इज द एलिमेंट ऑफ ith रो and jth column, this is the element of the matrix which is in ith row and jth column, this is the place, this is the general element of this matrix। इसे ब्रैकेट के अंदर बंद कर देंगे और यहाँ ऑर्डर m क्रॉस n लिख देंगे। इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं होगी, ये अपने आप में क्लियर कर रहा है ये एक मैट्रिक्स है जिसमें m रोज हैं और n कॉलम्स हैं, बिल्कुल ऐसी मैट्रिक्स दिखेगी। I वैरी करेगा कहां से कहां तक, 1 से लेके n तक, और j वैरी करेगा कहां से कहां तक,
1 से लेके n तक। लेकिन ध्यान रहे ये i और j दोनों क्या होंगे? नेचुरल नंबर होंगे। क्या होंगे? नेचुरल नंबर। मींस 1 से n तक i वेरी करेगा 1 2 3 4 अप टू m, और j भी वेरी करेगा। नेचुरल नंबर है 1 और n, 1 2 3 अप टू n। ये जनरलाइज्ड फॉर्म है मैट्रिक्स का a i j, और n क्रॉस n ये रो बता रहा है, कॉलम बता रहा है। मींस i कहां से कहां तक? 1 से n तक वेरी करेगा, और j कहां से कहां तक? 1 से n तक वेरी करेगा। इतनी बड़ी मैट्रिक्स को हम इतने छोटे में लिख सकते हैं जनरलाइज्ड फॉर्म, जैसे आप देख सकते हैं। अब बात आती है, यहां से अगर आप ध्यान दें तो दिस इज फर्स्ट रो, this is second row, this is third row, and this is mth. This is first column, second column, third column, and this is nth column. है ना? तो n into n एलिमेंट्स होंगे इस पूरे मैट्रिक्स में। ये जनरलाइज्ड फॉर्म है। मैं मैट्रिक्स को ऐसे ना लिख करके ऐसे लिखूंगा तो आपको समझ जाना चाहिए। पहले i को फिक्स करिए, j को वेरी कराइए, तो फर्स्ट रो के एलिमेंट मिलेंगे। i को सेकंड 2 पे अगर फिक्स करेंगे और j को 1 से n तक वेरी कराते हैं तो सेकंड रो के एलिमेंट मिलेंगे। इसी तरह से i को फिक्स करके 3 पे और j को वेरी कराएंगे तो आपको थर्ड कॉलम के एलिमेंट मिलेंगे। अगर आप j को फिक्स करके i को वेरी कराएंगे तो आपको कॉलम्स के एलिमेंट मिलेंगे। मीन रो को फिक्स करेंगे, कॉलम वेरी करेंगे तो रो के एलिमेंट मिलेंगे। कॉलम को फिक्स करेंगे, रो को वेरी कराएंगे तो आपको कॉलम्स के एलिमेंट। आइए आगे डिस्कस करते हैं, नोट कर लीजिए। और मेरा एक छोटा सा एग्जांपल है। मैंने कहा एक मैट्रिक्स है A i j 3 क्रॉस 3 और मैंने कहा एंट्रीज है इसके 0 और 1। हाउ मेनी डिफरेंट मैट्रिसेस can be formed? ये मेरा क्वेश्चन है। एक 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है, ऑर्डर है 3 क्रॉस 3। उस मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट्स हैं, एंट्रीज हैं, वो या तो आप 0 कर सकते हैं या 1, या दोनों को मिक्स करके कहीं भी कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। हाउ मेनी डिफरेंट मैट्रिसेस कैन बी फॉर्म? क्या कितनी मैट्रिसेस पॉसिबल हो सकती हैं डिफरेंट? सोचिए भाई, अगर आप ऐसे सोचेंगे तो फिर बहुत मुश्किल होगा। 0 0 0 0 0 0 0 0 0 एक क्लियर मैट्रिक्स होगी। 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 एक ये मैट्रिक्स हो गई। 0 1 0 0 0 0 0 0 0 एक ये मैट्रिक्स हो गई। इस तरह से कितनी मैट्रिक्स आप बनाएंगे? तो ऐसी सिचुएशन पे आपको दिमाग का इस्तेमाल करना है, परम्यूटेशन का यूज कर सकते हैं आप। तो सोचिए, अगर ये 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, यहां पे एंट्री होगी, यहां पे एंट्री होगी और यहां पे एंट्री होगी। 3 क्रॉस 3 कहीं भी आप 0 और कहीं भी आप 1 फिल कर सकते हैं। दिस इज फर्स्ट रो। फर्स्ट रो को आप कैसे कैसे फिल कर सकते हैं? सोचिए, फर्स्ट रो में आप ऐसे फिल कर सकते हैं 0 0 0 0 0 1 1 0 0 या 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 and 1 1 1। इन एक तरीके से आप फर्स्ट रो को फिल कर सकते हैं, सेकंड रो को भी एक तरीके से फिल कर सकते हैं सॉरी, और थर्ड रो को भी आप इन्हीं एक तरीके से फिल कर सकते हैं। आप तो सोचिए, पहले को 8, दूसरे को 8, तीसरे को 8 मींस 512 मैट्रिसेस बना सकते हैं आप। ये पहला तरीका रहा। इस तरह से आप एंट्रीज देंगे
फर्स्ट रो को एट तरीके से, सेकेंड रो को भी इनेट तरीके से, थर्ड रो को भी इनेट तरीके से 8 into 8 into 8 कितना होगा 512 डिफरेंट मैट्रिसेस आप बना सकते हैं। या दूसरा तरीका आप देखिए, परमुटेशन लगा देते हैं। परमुटेशन पढ़ा है, इस प्लेस को 0 या 1 दे सकते हैं, मींस दो तरीके से, एंड इस प्लेस को भी 0 या 1 दे सकते हैं, दो तरीके, इस प्लेस को भी 0 या 1 दो तरीके, इसको भी 0 1, इसको भी 0 1, और टोटल दो को कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे 9 टाइम्स 2 की पावर 9, दैट इज 512 मैट्रिसेस फॉर्म कर सकते हैं आप। ये पूछा गया क्वेश्चन है इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन में, आप देख सकते हैं इस तरह से हम यहाँ पर परमुटेशन का भी यूज कर रहे हैं, क्योंकि इस तरह से अलग अलग मैट्रिसेस पॉसिबल नहीं है बनाना, ना इतना हमारे पास टाइम होता है, बट वी कैन। नाउ आपको मैट्रिसेस का आइडिया लग गया, तो अब हम बात करेंगे ऑपरेशंस। ऑपरेशंस की बात की जाए, ऑपरेशन आप समझ रहे होंगे, या आप एक मिनट रुकिए, ऑपरेशन के पहले हम पहले फॉर्मेशन पढ़ लेते हैं, फिर ऑपरेशन पढ़ेंगे। फॉर्मेशन, फॉर्मेशन ऑफ मैट्रिसेस। हाउ टू फॉर्म मैट्रिसेस, जैसे याद होगा आपको सीक्वेंस में an आपको दिया है 2n+1 और हम कह रहे हैं कि सीक्वेंस के फर्स्ट 4 टर्म या 5 टर्म बताइए, तो आप n को चेंज करते थे, फर्स्ट टर्म के लिए n की जगह में 1 रखते थे, यहां भी तो यहां भी रख देते थे, 3 आता था। सेकेंड टर्म चाहिए तो n की जगह में 2, तो यहां भी 2। इस तरह से आप सारे टर्म निकाल लेते थे सीक्वेंस एंड सीरीज में। यहां भी जनरलाइज्ड टर्म होगा, आपको दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि इस मैट्रिक्स को फॉर्म करें। तो यहां पे जैसे जनरल टर्म an है, तो मैंने अभी आपको बताया कि मैट्रिसेस में जनरल टर्म aij होता है, जहां ith रो एंड jth कॉलम का एलिमेंट कहा जाता है, ये nth टर्म कहा जाता है। अब आइए, हमने पहला एग्जांपल लिया आपसे, कहा कि फॉर्म a equal to aij 3 cross 2 such that aij equal to 2i minus 3j। हमने कहा एक मैट्रिक्स बनाइए जिसका ऑर्डर 3 क्रॉस 2 है और उसका जो जनरल एलिमेंट aij है दैट इज गिवन 2i minus 3j। तो आप सबको पता होगा बच्चों कि a हमें 3 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स बनानी है, तो हमारी मैट्रिक्स कैसी होगी पहले ये क्लियर करें। 3 क्रॉस 2 का मतलब हुआ 3 रोज होगी एंड 2 कॉलम्स होंगे, मींस a11 होगा, a12, a21, a22, a31, a32, ये मैट्रिक्स हो गया, ये बनाना है। अब इन प्लेस पे क्या रखा जाएगा, उसके लिए जो डेफिनेशन दे रखा है इसको फॉलो करना है। डेफिनेशन के हिसाब से a11 क्या होगा, अगर a11 देखें ध्यान से तो i की वैल्यू 1 है और j की वैल्यू भी 1 है, तो यहाँ i की जगह में 1 और j की जगह में 1 रख देंगे, 3 into 1 and that is -1, मींस इस प्लेस का एलिमेंट हमें मिल गया -1। a12 i की जगह पे 1 और j की जगह पे 2 रखना है, 2 into 1 minus 3 into 2 -4। a13 लेना है तो i की प्लेस पे 1 और j के प्लेस पे 3 -7। अच्छा 13 है ही नहीं, सॉरी 13 की जरूरत ही नहीं है, होता तो यही करते हैं। a21
I की जगह पे 2 लिखना है और J की जगह पे 1, 2 into 2 minus 3 into 1, that is 1. A to 2, I की प्लेस पे 2 और J की प्लेस पे भी 2, minus 2. A31, I के प्लेस पे 3 और J के प्लेस पे 1. और A32, I के प्लेस पे 3 और J के प्लेस पे 2, that is 0. तो आप देख सकते हैं कि हमने इस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स लिख लिए यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ द जनरल एलिमेंट, एंड हेंस हमारी मैट्रिक्स तैयार हो गई। और वो है क्या, देखिए ध्यान से, -1, -4, 1, 2, minus and 3, 0. Actually, this is the matrix 3 of order 3 cross 2, whose every element like this aij is 2i minus 3j. इस तरह से आपको ऑर्डर यहाँ पे दिया रहेगा, डेफिनेशन दिया रहेगा aij की, और उस डेफिनेशन को फॉलो करके आप देख लीजिए पहले हमको किस ऑर्डर की मैट्रिक्स बनानी है, कौन कौन से एलिमेंट होंगे लिख लीजिए, और फिर उसी हिसाब से i और j पुट करके आप उसके हर प्लेस के एलिमेंट को निकाल लीजिए और प्लेस वाइज रख लीजिए, एंड यू विल गेट द मैट्रिक्स। हमने कहा एक मैट्रिक्स बनाइए aij 3 cross 4 such that aij equal to 2i minus j का मॉड है। तो आपको पता है कि हमें क्या बनाना है, 3 cross 4 ऑर्डर means 3 rows and 4 columns, A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33, A34, and this is 3 cross 4. अब इस डेफिनेशन को देखिए, डेफिनेशन क्या कहती है, डायरेक्ट कैलकुलेट करके क्या रखते जाइए एंड यू विल गेट द मैट्रिक्स, और यू कैन फॉर्म द मैट्रिक्स। aij दिया है 2i minus j का मॉड आप जानते हैं, a11 चाहिए मींस i की जगह पे 1 रखूंगा, j की जगह पे 1, यहां रखूं 2 into 1 minus 1, 1 आएगा, 1 का मॉड क्या होगा, 1 मींस इस प्लेस पे 1 होगा। a12 की अगर हम बात करें तो i की जगह पे 1 और j की जगह पे आपको 2 लिखना है, तो 2 into 1 minus 2 0, इस प्लेस पे 0। a13 i की प्लेस पे 1 एंड j की प्लेस पे 3, 2 minus 3 minus 1, बट मॉड लगा है इसलिए 1। a14 2 minus 4 minus 2, मॉड लगा है तो प्लस 2 आएगा। a21 है तो i की प्लेस पे 2, j की प्लेस पे 1, तो 2 2 जा 4 minus 1 3, 2 2 पे 2 2 जा 4 minus 2 2, 2 3 पे 4 minus 3 1, 2 4 पे 4 minus 4 0, 3 1 पे 6 minus 1 5, 3 2 पे 6 minus 2 4, 6 minus 3 3, and 3 4 2 3 जा 6 minus 4 2, और आप देख सकते हैं ये मैट्रिक्स तैयार है। इन दिस वे यू कैन फॉर्म द मैट्रिक्स, इंफॉर्मेशन गिवन होगी किस ऑर्डर की मैट्रिक्स आपको बनानी है और इसका जनरल एलिमेंट क्या है, ये भी आपको दिया रहेगा, आप बड़े आराम से मैट्रिक्स फॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उस पे हम डिस्कस करेंगे ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, ये सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पे डिस्कस करेंगे। ओके, तब तक के लिए टेक केयर एंड पढ़ाई करते रहें। बाय।